हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन के हॉस्पिटल के डिस्चार्ज होने की खबर सामने आ रही है। और हो सकता है दोस्तों, पवनदीप राजन कल तक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो जाए। तो ये खबर किसने दी है और इसका असर किस किस पे पड़ा है, पवनदीप के डिस्चार्ज होने पर किसको क्या फ़र्क पड़ना है, तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं। लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपनी और भी वीडियोज़ में आपको बताया है कि इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन का जब एक्सीडेंट हुआ तब उनकी हालत बहुत ज़्यादा बेकार थी, बद से बदतर हालत हो गई थी उनकी। और किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि पवनदीप राजन इतनी जल्दी रिकवर कर पाएंगे, इतनी जल्दी ठीक हो पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, पवनदीप राजन की हड्डियां टूट चुकी थी, उनके हाथ पैरों की हड्डियां बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से कुचल चुकी थी। लेकिन यहाँ पर जो पवनदीप राजन के जो शुभ चिंतक हैं, उनकी दुआओं का असर इतना अच्छा हुआ कि उन्होंने बहुत जल्दी रिकवर कर लिया। और अगर हम बात करें उनकी सिचुएशन की, तो पवनदीप राजन का जब एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम उनको होश ही नहीं था और उनको खुद यकीन नहीं हो रहा था होश में आने पर कि उनके दोनों पैरों की हड्डियां टूट चुकी हैं। और यहाँ पे जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर की टीम है, उन्होंने बहुत अच्छे से पवनदीप राजन का ख्याल रखा, इलाज करा और मानो एक फैमिली की तरह वो ट्रीट कर रहे हैं अब पवनदीप राजन को। क्योंकि पवनदीप को हॉस्पिटल में एडमिट हुए करीब 20 से 22 दिन हो गए हैं और तभी से लेकर आज तक पवनदीप राजन जो है वो कभी हंसते हैं और हंसाते हैं, गाना भी सुनाते हैं स्टाफ को। कई बार हमने अपनी वीडियो में दिखाया है आपको कि वो किस तरीके से इंटरटेन करते हैं सारे ही स्टाफ का। तो अब यहाँ पे डॉक्टरों का ये भी कहना है कि पवनदीप राजन बहुत जल्दी अपने घर चले जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों, जिस तरीके से डॉक्टर्स ने ये बोला है कि वो बहुत जल्दी घर चले जाएंगे, तो हो सकता है उनका डिस्चार्ज आज या कल में हो जाए और वो अपने घर चले जाए। अब ये बात सामने आ रही है दोस्तों कि पवनदीप राजन सीधा अपने उत्तराखंड वाले घर में जाएंगे, अपने पेरेंट्स वाले घर में। क्योंकि अभी जो उनके माँ बाबा हैं वो नहीं चाह रहे कि पवनदीप राजन यहाँ मुंबई वाले घर में रहें। तो उम्मीद यही है कि पवनदीप राजन को उत्तराखंड लेके जाया जाएगा और वहीं पर इनका जो भी घर में ट्रीटमेंट रहेगा वो होगा। क्योंकि दोस्तों, अभी ऐसा नहीं है कि वो 100% सही हो गए और अभी भी उनका मतलब 20% रिकवरिंग रह गई है। लेकिन डॉक्टरों ने बोला है कि वो घर पे हो जाएगा। लेकिन हाँ, बीच बीच में उनको हॉस्पिटल में भी आना पड़ेगा चेकअप के लिए। तो दोस्तों देखिए, ये जो चेकअप होते हैं उसके लिए तो आ ही जाएंगे, लेकिन वो इतने दिन से कैद हो गए एक तरीके से हॉस्पिटल में ही। अगर हाँ, कहीं और की इंजरी होती, पैरों की नहीं होती, तो शायद वो थोड़ा वॉक कर लेते, कभी इधर चले जाते या उधर देख लेते, और तो उनका थोड़ा सा मन भी लगा रहता और वो और अच्छे से और जल्दी से रिकवर कर पाते। लेकिन दोस्तों, जब इंसान के पैरों में ही चोट लग जाती है कि वो चलने से मोहताज हो जाए, तो उस टाइम पे और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों पवनदीप राजन की, उनके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी थी कि इतनी चोटें होने के बावजूद, इतनी ब्रेक्स होने के बावजूद आज पवनदीप राजन का आप चेहरा भी देख सकते हैं, उनके चेहरे पे हंसी नहीं गई है। हाँ, किसी किसी टाइम वो ज़रूर उदास हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पवनदीप राजन अंदर से टूट चुके हैं। और अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि पवनदीप राजन के एक्सीडेंट होने के बाद में वो टूट गए हैं, बिखर गए हैं और उनका करियर जो है वो बर्बाद हो गया है, ख़राब हो गया है और अब उनको शुरू से शुरुआत करनी होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर पवनदीप राजन जिस दिन खैर वो एक्सीडेंट हुआ था उस दिन उनका कॉन्सर्ट तो था, भले ही उस कॉन्सर्ट को सलमान अली से रिप्लेस करवाया गया और जो एक और बुकिंग थी उनकी उसमें ऋषि सिंह गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी जितने भी और भी प्रोड्यूसर हैं और जो पवनदीप राजन को चाहते हैं कि वो ही उनके डायरेक्शन में काम करें, वो आज भी यही चाहते हैं कि पवनदीप ठीक होने के बाद में उनके लिए गाने गाए। तो ऐसा नहीं है कि पवनदीप राजन का एक्सीडेंट हो गया है तो उनका करियर ख़त्म हो गया, ये वो आने वाले टाइम में गाने नहीं गाएंगे या उनको कोई और अच्छे ऑफ़र नहीं मिलेंगे। अगर हम ऑफ़र की बात करें दोस्तों, तो पवनदीप राजन को हॉस्पिटल में रहते हुए भी बहुत सारे सेलिब्रिटी ने
अपने सिंगर्स ने अपने साथ वीडियो एल्बम बनाने के लिए, कॉन्सर्ट करने के लिए और इवेंट्स के लिए पहले से ही बुक कर लिया है। यानी कि उनके जो नेक्स्ट ईयर है उसमें बहुत ज़्यादा उनको बैक टू बैक उनकी बुकिंग चलेगी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट हो गया तो उनके ये कुछ कर्मों की सज़ा थी जिसका उन्हें खामियाजा उठाना पड़ रहा है। तो दोस्तों अब हमारी और आपकी प्रार्थना ही थी जो पवनदीप को इतनी जल्दी अच्छा कर दिया, और कुछ ही टाइम के बाद में वो अपने घर भी चले जाएंगे। और ये जो खुशखबरी है इससे उनकी जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि उन लोगों को भी रहते हुए 20-25 दिन हो गए हैं। जिस दिन से पवनदीप का एक्सीडेंट हुआ है उसी दिन से उनकी फैमिली पूरी हॉस्पिटल में ही है। तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, क्योंकि घर के अगर किसी एक सदस्य के साथ में भी परेशानी हो जाती है, तकलीफ़ होती है, तो पूरी फैमिली सफ़र करती है। तो दोस्तों यहाँ पर वही हाल हुआ है पवनदीप की फैमिली के साथ में भी। और पवनदीप तो एक लौते बेटे हैं, उनकी दोनों बहनें हैं जो कि बहुत ज़्यादा लाडली हैं पवनदीप की, लेकिन बहुत ज़्यादा डरते भी हैं वो अपने भाई से। लेकिन वो खुद नहीं समझ पा रही हैं कि पवनदीप को लेकर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी मार्केट में कौन फैला रहा है। शायद जो पवनदीप से जलते हैं, क्योंकि जलने वालों की भी कमी नहीं होती है, जेलसी तो हर कहीं पर होती है। एक इंसान दूसरे इंसान से आजकल जल ही रहा है। तो हम उसी चीज़ को कहते हैं। उनकी बहनों ने भी यही कहा है कि जो हेटर्स हैं, जो हेट करते हैं पवनदीप को, जो नहीं चाहते हैं पवनदीप राजन का करियर आगे बढ़े और वो खुश रहें, तो वही लोग हैं जो कि पवनदीप राजन के लिए नेगेटिविटी फैला रहे हैं, झूठी झूठी बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम वही चीज़ कह रहे हैं, और जो पवनदीप को लेकर पीहू ने भी बातें कही हैं, तो ये एक तरीके से उनसे जलती होंगी या फिर उनकी सफलता के देकर खुश नहीं होती होंगी, तभी वो उनकी लाचारी का फ़ायदा उठा रहे हैं। क्योंकि अभी पवनदीप राजन हॉस्पिटल में रहकर उनको सीधे तौर पे जवाब नहीं दे सकते, ना ही कुछ और कह सकते हैं। इसलिए दोस्तों उनकी इतनी हिम्मत भी हुई है कि वो पवनदीप राजन के लिए ऐसी ऐसी बातें बोलें। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम अरुणिता को भी कहेंगे कि अरुणिता को अगर ये बातें सुनाई दे रही हैं तो अरुणिता को जवाब देना चाहिए था। और अगर उनकी फ्रेंडशिप है, मैनेजर है या जो भी कुछ है, तो अरुणिता को उन्हें निकाल देना चाहिए और अपना एक अलग सफ़र करना चाहिए, अलग अपनी आइडेंटिटी बनानी चाहिए हर तरीके से, और ऐसे इंसानों से दूर रहना चाहिए जो कि नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप पीहू को जवाब देना चाहिए पवनदीप को, या अरुणिता को जवाब देना चाहिए पीहू को। तो दोस्तों यहाँ पर जो उनकी फैमिली है वो तो खैर इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, और वो अब जवाब देने के लिए भी मूड में आ गई हैं कि उनके बेटे, उनके भाई के लिए अगर जो भी नेगेटिविटी फैलाएगा वो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अब जो भी नेगेटिविटी फैला रहा है पवनदीप राजन को लेकर या उनके करियर को लेकर, तो अब उनकी फैमिली और पवनदीप खुद बाहर आके उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ज़रूर लेंगे। तो दोस्तों आप हमें बताइएगा ज़रूर, क्या अरुणिता का चुप रहना सही है या उसको जवाब देना चाहिए? और आप हमें ये भी बताइएगा, क्या अगर फैमिली पीहू या फिर कोई और भी हो, अगर उनके अगेंस्ट कोई कुछ बोलता भी है तो फैमिली को एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? बाकी आप कितने ज़्यादा खुश हैं पवनदीप के डिस्चार्ज होने पे, वो भी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे, तो बिना सब्सक्राइब करे बिना ना जाएँ, और एक प्यारा सा कमेंट पवनदीप के लिए ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।